गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भयउ मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमारी। कहते ही हिमाचल की पुत्री, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ है। आपको भगवान शिव जी जरूर मिलेंगे। तुम्हारे पिता जब तुम्हें बुलाए तो तप छोड़ना, घर जाना। हमारी बात सच्ची न लगे तो सप्तऋषि आपको अचानक मिलेंगे, तो हमारी बात तुम सच मानना। पार्वती का मनोरथ पूर्ण हुआ, साधना उनकी पूरी हुई। कहते उमा चरित्र में सुंदर गावा, सुनहु शाम्भु कर चरित्र सुहावा। तो अनेकानेक ऋषि आकर के उनको समझाए, परीक्षा लिए। सारे परीक्षा में पार्वती जी सफल हो। काम को चाहे मिले तो शिव ही मिले, दूसरा पति मुझे नहीं चाहिए, ऐसी जिद कर दी। आखिर में सप्तऋषि आशीर्वाद दे ही दिए। मुनि महात्मा सबकी आशीष लगी, भगवान की कृपा हुई। और शंकर भगवान का चित्र आगे के सुनो। ये कथा को यही रहने दो, आगे की कथा सुनो। उमा चरित्र में सुंदर गावा, सुनहु शाम्भु कर चरित्र सुहावा। तुलसीदास जी कहते, उमा की दिव्य कथा मैंने आपको कही। दक्ष पुत्री जग में जल गई, फिर हिमालय पुत्री के रूप में पैदा हुई। नारद को गुरु मानकर उन्होंने कठिन तपस्या किया और आकाशवाणी से ऐसा आशीर्वाद दिया कि आपको शिवजी मिल जाएंगे। पर शिवजी का क्या हुआ? जब से सती ने दक्ष जग में देह जलाया, तब से गोस्वामी जी कहते हैं शिवजी का मन बैरागी हो गया और लगातार घूमते रहते थे और सबको उपदेश देते रहते थे, ज्ञान देते रहते थे, भगवान का नाम का जाप करते रहते थे। जो इच्छा होता था, विरक्ति हो गए। कहता हूँ मुनि ने उपदेश ज्ञाना, कहता हूँ राम गुण करहि बखाना। किसी जगह राम गुण कहते थे, किसी जगह मुनि को उपदेश देते थे। शिव जी लगातार घूमते रहते थे। घूमते घूमते शिव जी को लगा कि बहुत घूम लिया। तब एक जगह सदाशिव बैठ के परमात्मा का ध्यान करने लगे। ध्यान कैसे लगाए? अखंड ध्यान में लीन हो गए। भगवान राम भद्र उनके समक्ष प्रकट हुए, उन्हें जगाया। शिवजी ने आंखें खोली और उन्हें देख के अत्यंत प्रसन्न हुए। हरिहर की मुलाकात हुई, हरि और हर दोनों की मुलाकात हुई। शिव बोले, अपने मेरे पर कृपा की, मुझे दर्शन दिया, आपकी क्या सेवा करूं, मुझे क्या आदेश है? रामभद्र ने कहा कि देव, आपने दक्ष पुत्री सती का त्याग किया था और वह दक्ष के जग में जल करके मर गई। फिर हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। उन्होंने आपके लिए खूब तपस्या किया और मैंने आकाशवाणी से उन्हें कह दिया, भगवान
राम स्वयं आकाशवाणी किए थे, क्योंकि राम के कारण ही सती को जल के भस्म होना पड़ा था। अपराध किसने की थी? सती ही की, जो सीता का रूप धारण की थी। चाहे कुछ भी हो तो इसका जो है निराकरण कौन करेंगे? तो राम ही करेंगे। तो भगवान राम ने आकाशवाणी की, भयो मनोरथ सुफल सुन गिरिराज कुमारी, हे हिमाचल की पुत्री, जिसलिए तू तप कर रही है तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन तुमको परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आएंगे, तो अपना जिद पर लगे रहना जो हमको शिव ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर सप्तऋषि आपको आशीर्वाद देंगे, फिर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आकाशवाणी मैंने ही की थी। अब पार्वती जी को आशीर्वाद तो मिल गया, आप अगर समाधि में बैठे रहोगे तो कैसे होगा? तो हमारा बात झूठा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया। शिव जी महाराज पति के रूप में मिलेंगे, मैंने तो कह दिया। अतः अपने वचन को सफल करने के लिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि हिमालय महाराज शादी का कार्ड निमंत्रण पत्र भेजे, तो आप हठ छोड़ करके पार्वती जी को स्वीकार कर लेना, यह हमारा आदेश है। पार्वती का पानी ग्रहण करना, उनको स्वीकारना, आपको विवाह करना। भगवान शिव ने मना किया, महाराज मेरी अब शादी की इच्छा नहीं। एक बार शादी करके तो देख लिया, अब दूसरी बार विवाह करने की इच्छा मुझे नहीं है। शंकर जी से रामभद्र फिर आग्रह करते हैं, मैं आपको कहता हूं ना, आपको विवाह करना पड़ेगा। नारद जी किसको कहे? नारद जी पार्वती जी को कहे, हिमाचल को समझाए, मैना को समझाए। नारद की बात तो ये मान लिए, यहाँ तो नारद की बात चलने वाली नहीं है। भक्त और भगवान की वार्तालाप होगी, तभी तो काम होगा, तभी तो शिव जी मानेंगे। तो शिव जी का भजन राम करते हैं और राम के भजन जो है शिव करते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बात को मानते हैं। यहाँ दूसरा किसी से मानने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मना नहीं सकता है। लेकिन यहाँ भक्त और भगवान की मिलन है, तो भगवान राम की बात शिव जी समझेंगे और शिव की बात जो है राम समझेंगे। दूसरा यहाँ कोई जो चाहे जो दाल गला दें, होने वाला नहीं है। इसलिए साक्षात भगवान आगे, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात भगवान आके कहते हैं नहीं, मेरी बात को मानना पड़ेगा, आपको विवाह करना पड़ेगा। शुरुआत में तो शिव जी ने मना किया कि हमारी इच्छा नहीं। कहते हैं, हमेशा कहता हूं, एक उदाहरण देता हूं आपको। राम कृष्ण परमहंस के साथ एक युवक 1 महीने तक सत्संग में बैठा था। फिर उसे कठिनाई होने लगी। परमहंस को पूछने लगा, प्रभु 1 महीने से आपके साथ में सत्संग में बैठा हूं, अब बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। परमहंस जी ने कहा, जी क्या समस्या है? वह बोला, जी अब एक ही समस्या है, कि विवाह करूं या न करूं। आप ज्ञानी हो, आप बताओ। उसका उत्तर मिलता नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने हंसते हंसते कहा, दोनों में जो चाहते हो वही कर, पर पछतावा ही रहेगा, कुछ हाथ में आने वाला नहीं। हकीकत है। हमारे भारत में कहावत है, सारी दुनिया का इतिहास है, हकीकत है,
जब आदमी विवाह करके घर जाए तो देखना सभी को अनुभव है कि शादीशुदा का 1 साल तो ऐसा जाता है कि पति और पत्नी सुने, फिर 1 साल ऐसा जाता है जो पत्नी कहे और पति सुने, बाद वर्षों में पति बोले तो पड़ोसी सुने। पहले तो पति पत्नी में 1 साल तक बहुत एकता रहती है भाई, अब बाद में पत्नी जो बोलोगी पति को करना पड़ेगा। अब पत्नी इतनी जोर से शोर मचाना शुरू कर देगी जो पड़ोसी सुनेगी। होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं बताओ? शिव जी ने शादी से इनकार कर दिया, नहीं महाराज एक बार तो मैं भोग लिया। कह वैसे तो देवता है, उनकी लीला है, लेकिन कहते हैं एक विवाह कर लिया, अब दोबारा गृहस्था आश्रम में नहीं आना चाहता। भगवान ने आग्रह किया कि आपको विवाह करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह होता है कि संसार में कई बार बड़े योगियों को भी ईश्वर शादी करते हैं और कराते हैं, क्योंकि हे शिव आपकी शादी नहीं हुई तो कार्तिक का जन्म कैसे होगा? और कार्तिक का जन्म नहीं होगा तो तारकासुर का वध कैसे होगा? आखिर तारकासुर का वध कर दी है ना, वह तो आपके पुत्र के हाथ से ही मृत्यु है, कैसे होगा? नहीं तो राक्षस बहुत हो जाएंगे, फिर राक्षस ही राक्षस हो जाएगा, तो फिर देवताओं मनुष्य की रक्षा कौन करेगा? इसीलिए योग्य अवतार के लिए दाम्पत्य जीवन चाहिए। महान पुरुषों के लिए योग्य माता पिता चाहिए। इस धरती पर होगी तो फसल अच्छी होगी। भगवान राम तभी अवतरित हुए जब दशरथ कौशल्या जैसे महान दंपति ने तपस्या की। कवि काग ने बहुत अच्छा लिखा, राम ने नौतर देवा कोई एक कौशल्या। तो कौशल्या ऐसी माता हुई तब ना। राम को आमंत्रण देना हो तो कौशल्या जैसी माता बननी पड़ेगी। रामभद्र जी ने कहा कि आपका विवाह नहीं होगा तो तारकासुर को मारने के लिए कार्तिक का जन्म कैसे होगा? भगवान रामभद्र आग्रह करते हैं आपको विवाह करना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं आप आदेश दे रहे हो क्या? अगर आप आदेश दे रहे हो तो अब तो विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका आज्ञा पालन करना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए आपकी आदेश है तो मैं विवाह कर दूँ। अगर भगवान राम आकर के शिव जी को नहीं समझाते तो किसी हालत में जय शिव जी विवाह नहीं करते। एक भगवान राम की आदेश है ना, तो वही बात है, तो उसको पालन करना ही ना। और प्रश्न यही है कि तारकासुर को वध करना है। अगर तारकासुर को वध नहीं करना होता तो शिव जी दूसरी विवाह नहीं करते। लेकिन ये तो है सब ही नचावत राम गोसाई, ये तो भगवान की हाथ में, वो तो लीला रच रहे हैं और कोई ये बात नहीं है। एक दूसरे का ऐसे ही होता है। कथा सुने, जितना हो सके कथा सुने। आज की कथा यही तक रही। जितना हो मोबाइल से संपर्क करें, एक दूसरे को बतावें, एक दूसरे को जोड़ें। यूट्यूब पर भी जो राम कथा डेली आ ही रही है, डेली राम कथा यूट्यूब पर भी आ रही है, फेसबुक पर भी आ रहा है। जहाँ देखो तो राम ही राम है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, धर्म के कार्य करो। धर्म करोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।